हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। चाहे आप सभी लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है। हड़प्पा सभ्यता का सही काल कौन दर्शाती है, तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये हड़प्पा अवधि का समय है, हड़प्पा काल का समय माना जाता है। और जैसे कि आपको पता है, आरंभिक हड़प्पा की खोज, आधुनिक हड़प्पा की जो खोज है, ये कहाँ पर हुई है, तो ये पाकिस्तान में हुई है। कहां पर हुई है, पाकिस्तान में हुई है। आज से लगभग कितने वर्ष पहले, तो 150 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले खोज हुई है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कहां पर हुई है, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोज कहां पर हुई है, तो यह पंजाब में हुई है। कहां पर हुई है, पंजाब में हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई है, तो 1921 में की गई है, 1921 में। और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, आद्य इतिहास के नाम से जाना जाता है, आद्य इतिहास के नाम से जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग कोई भी वीडियो इसकी मत करिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस यदि आपके सामने आते हैं और कहीं पर कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, तो यह नाम दिया है जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। इसके बाद में यहाँ पर हड़प्पा के बारे में है, उत्खनन करता कौन है। आपसे यदि पूछा जाए कि उत्खनन करता कौन है, उत्खनन करता है दयाराम साहनी। उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी। और उत्खनन वर्ष क्या है, जैसे कि आपने देखा है 1921 है। कहां पर उत्खनन किया गया है, तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में किया गया है। किस नदी के तट पर, तो नदी तट पूछा जाए क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। कहां पर, रावी नदी के तट पर। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप सभी को एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जरूर देखने को मिलेगा। और यदि हम आप सभी से मोहनजोदड़ो की बात करें, तो उत्खननकर्ता कौन है, रखालदास बनर्जी है, जैसा कि आपको पता है। और इसका उत्खनन वर्ष क्या है, 1922 है। कहां पर इसका उत्खनन हुआ, तो ये भी पाकिस्तान में हुआ है। लरकाना जिला है, सिंध प्रांत है। किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत है। किस नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। क्या है, मोहनजोदड़ो। वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं कि आप सभी के सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो इसका आंसर यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, आंसर क्या सही होगा। ये जो पत्थर है, महापाषाण काल के जो पत्थर है, ये औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, ये यहाँ पर गलत है। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए हैं, मतलब इन्हें देखा नहीं गया। ओझल का मतलब है जिसे आपने देखा ना हो। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित है, मतलब स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। महापाषाणिक पुरा स्थल के बारे में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो नहर सराय है, नहर सराय और नहर सराय और
महागड़ा। महागड़ा कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। जितने भी क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जाए या स्टार किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? देख पा रहे हैं कि सीटेड सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कंटिन्यू आपके एग्जाम में 2014, 15, 16, 17 लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था ये बताना है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। संसाधन की कमी यहाँ पर हो जाती थी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये भी यहाँ पर गलत है। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव 20,000 साल पहले रहा करते थे, किस नदी के तट पर यदि पूछा जाए, इनके साक्ष्य मिले हैं नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर मानवों के जो साक्ष्य मिले हैं 20,000 साल पहले, इन्हें आज हम किन नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं शिकारी खाद्य संग्राहक। किस नाम से जानते हैं? शिकारी खाद्य संग्राहक। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। और इनके कुछ विकल्प भी थे, तो कौन कौन से विकल्प थे? आखेटक समुदाय के लोग, इनके जो विकल्प थे किस प्रकार के थे? तो भोजन के लिए नए विकल्प थे, भोजन के लिए नए विकल्प थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मवेशियों के लिए चारे हेतु, मवेशियों के लिए चारे हेतु। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बदलती जलवायु, साथ में यहाँ पर हो जाएगा बदलती जलवायु। तो ये सभी कारण है, जरूर ध्यान रखिएगा, बदलती जलवायु, ये सभी कारण है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। साथ में यदि आपसे पूछा जाए तो पानी की तलाश भी हो जाएगा। क्यों भटकते थे? तो पानी की तलाश में भी भटकते थे, पानी की तलाश। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? जो काल या युग जो सबसे लंबा है वो कौन सा हो जाएगा? तो पुरापाषाण काल हो जाएगा। यदि इसका समय पूछा जाए कब से कब तक माना जाता है, तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। यदि आपसे मध्य पाषाण युग का समय पूछा जाए तो क्या होगा? 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व, 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसके बाद में नवपाषाण काल यदि आपसे पूछा जाए तो नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व पहले का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। जो प्राचीन शैली चित्रकला है कहाँ पर मिली है? ये मिली है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल राखीगढ़ी है, सभी को पता है। सुतकाको है, ये भी सही है। और गवेरी वाला है, ये भी सही है। चिरांद यहाँ पर नहीं होगा, चिरांद यहाँ पर नहीं होगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चिरांद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोहगौरा। जो चिरांद स्थल है ये कहाँ पर है? बिहार प्रांत में है। कहाँ पर है? बिहार प्रांत में है
चिरांद से किसके उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद से किसके उपकरण मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं, चिरांद से मिले हैं। और चिरांद कहाँ पर है? बिहार प्रांत में है। और चिरांद है क्या? ये पूरा स्थल है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ स्थानों पर एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जैसा कि अभी आपने चिरांद देखा है, चिरांद कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। तो पहले का तो फोर्थ यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोल्डी हवा कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हालूर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हालूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। पहले का चौथा है, दूसरे का दूसरा है, और तीसरे का पहला है, और चौथे का तीसरा है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल डैश था क्या? लोथल क्या था यहाँ पर बताएं क्या सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। तो ये किसका पुरा स्थल है? तो पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश आया है तो देख लेते कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको पता है भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से किसके प्रमाणीय साक्ष्य मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। प्रागैतिहासिक शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र से भी। और कहाँ से मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र भी हो जाएगा। भीमबेटका से मिले हैं और विंध्य क्षेत्र से भी मिले हैं। क्या? प्रागैतिहासिक शैलचित्र के प्रमाण। और यहाँ पर भीमबेटका आपको पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? आवासीय साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से। और कौन से साक्ष्य मिले हैं? आवासीय साक्ष्य मिले हैं। आवासीय साक्ष्य मिले हैं, या आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक गुफाएं हैं इनको और क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक गुफाएं। आवासीय या प्राकृतिक गुफाएं कहाँ से मिली हैं? ये मिले हैं मध्य प्रदेश भीमबेटका से। और इन्हें अन्य किस नाम से भी कह सकते हैं? तो शैलाश्रय। शैलाश्रय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किए जाते हैं इन्हें जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? उत्तर की ओर सिर करके कहाँ पर दफनाया जाता था ये बताएं। पहला आंसर यहाँ पर सही है, इनाम गांव में दफनाया जाता था। उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। और जैसा कि आपको पता है बुर्जहोम व गुफ कराल, बुर्जहोम व गुफ कराल यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? गुफ कराल कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं या गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। कहीं कहीं पर गर्तावासी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? गड्ढे के नीचे घर। गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढे के नीचे घर। गड्ढे के नीचे घर, इसको ही गर्तावास कहते हैं। और किसके साक्ष्य मिले हैं? मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। और किसके साक्ष्य मिले हैं? तो मृद भांड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? ये मिले हैं बुर्जहोम व गुफ कराल से मिले हैं। इसके बाद में भीमबेटका के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आवासीय या शैलाश्रय के साक्ष्य मिले हैं। महापाषाण कब्र के साक्ष्य मिले हैं। महापाषाण कब्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? सभी को पता है भीमबेटका। अब भीमबेटका जितनी बार आया है आप लोगों ने यहाँ पर देखा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 से 4 बार कॉन्टिन्यू एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा।
पैलियोलिथिक है, माइक्रोलिथिक है, नियोलिथिक है, मेगालिथिक है। एनसीईआरटी की बुक से मैच करने के बाद में ही आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो ये उत्पादन हुआ था दक्षिण एशिया में। यहाँ पर दक्षिण एशिया लिखा है, दक्षिण पूर्व एशिया लिख लीजिएगा, यहाँ पर बीच में पूर्व लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ है? तो ये हुआ है 2500 ईसा पूर्व में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, इसलिए आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।